बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आतिफ चौधरी हूँ। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का अलंबरदार है और अपने तई पूरी दुनिया में वो इसका प्रचार भी करता नज़र आता है और सेकुलर इंडिया का नारा लगाता है। और मोदी सरकार ने हिंदुत्व नज़रिया के ज़ेरे साया एक बार फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि भारत मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं। और मोदी सरकार ने चंद दिन पहले बाबरी मस्जिद की जगह रामचंद्र मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया है। दोस्तों, हमसाया मुल्क भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम और उनकी हक तलफ़ी कोई नई बात नहीं, और आए रोज़ हम ऐसे वाक़यात देखते और सुनते आ रहे हैं जिससे मुसलमानों के दीनी जज्बात बुरी तरह मजरूह हो जाते हैं। जैसे कि कभी हिजाब पर पाबंदी और कभी गाय को ज़िबा करने के इल्ज़ाम पर मुसलमानों का कत्ल। मोदी सरकार ने अपने हिंदुत्व नज़रिया को भारत पर थोप कर वहाँ पर मौजूद मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों का जीना दोबर कर दिया है। और इसी घुटनज़दा माहौल में एक बार फिर ना सिर्फ भारत के मुसलमानों बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की दीनी जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया गया है और बाबरी मस्जिद की जगह रामचंद्र मंदिर की संगे बुनियाद रख दी गई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बाबरी मस्जिद का तनाज़ा क्या था और वो कौन सी साजिश है जो हिंदू और अंग्रेज़ों ने मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ की, जो पिछले 200 साल से जारी है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद 1527 ईस्वी में पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में रखा गया। ये मस्जिद उत्तर प्रदेश के इलाका अयोध्या में वाक़या है। मुसलमान कई सदियों तक यहाँ इबादत करते रहे, लेकिन कोई भी तनाज़ा सामने नहीं आया। 1885 में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई और यहाँ पर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। और मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हिंदुओं ने यह दावा किया कि ये जगह उनके भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि है और उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। और मस्जिद की खुदाई के दौरान उनको ये शवाहिद भी मिले हैं कि जहाँ से पता चलता है कि ये जगह कभी मंदिर भी हुआ करती थी। और इसके बाद हिंदू ये मुकदमा लेकर अदालत गए और वहाँ मौजूद जज, जो कि खुद हिंदू था, उसने ये मुकदमा खारिज कर दिया और मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दिया। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद 1949 में एक दफ़ा फिर इस जगह को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई और हिंदुओं की जानिब से यहाँ पर राम और सीता की मूर्तियाँ लाकर रख दी गईं, जिसकी वजह से हालात में बहुत कशीदगी पैदा हो गई और हुकूमत की जानिब से इस मस्जिद को बंद कर दिया गया। और फिर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई और 6 दिसंबर 1992 को यूपी के वज़ीर आला कल्याण सिंह के ईमा पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस मस्जिद पर हमला किया और इसको शहीद कर दिया। इसका रद्द अमल बहुत शदीद था और पाकिस्तान में भी इस पर खूब एहतजाज हुआ और लाहौर में मौजूद जैन मंदिर भी इसी दौरान ज़मीं बोस किया गया। इसके बाद एक बार फिर ये मुकदमा अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद अगली पेशरफ 2010 में हुई, जब वहाँ की हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि इस मस्जिद की ज़मीन का हिस्सा हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया। इसके बाद अगला फ़ैसला 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, जहां पर उन्होंने मुसलमानों के इस मुकदमे को खारिज कर दिया और हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला देकर बाबरी मस्जिद की जगह रामचंद्र की तामीर का हुक्म दे दिया। और इसी मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जगह दी जाएगी जहां पर मस्जिद तामीर की जाए, लेकिन मुसलमानों ने यह फ़ैसला पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। इसके बाद भी कई बार मुस्लिम हिंदू फसादात होते रहे और मुसलमानों ने अपने जज्बा ईमानी दिखाते हुए शदीद झड़पों के दौरान भी इस मस्जिद के बाहर नमाज़ें कायम की और अफ्तार भी किए। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के 1 साल के बाद 2020 में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मंदिर का संगे बुनियाद भी रखा। इस मामले में अगली पेशरफ चंद दिन पहले हुई, जब वहाँ के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के एक ख़ास हिस्से गर्भगृह की संगे बुनियाद रख दी है। इस तकरीब से खिताब करते हुए आदित्यनाथ का कहना था कि ये मंदिर भारत का कौमी मंदिर और इत्तेहाद की इलामत होगा और भारत के अवाम बरसों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, अगर मोदी सरकार ने अपनी मौजूदा रविश ना छोड़ी और मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर इस तरह ही जुल्म करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और खालिस्तान उसकी एक छोटी सी मिसाल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।